हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज की है तो आप लोगों को भी फॉर्म 141 में टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। आज हम फॉर्म 141 की लाइव फाइलिंग यहाँ देखने वाले हैं। हमारे केस में हम 1 बायर और 1 सेलर की बात करेंगे, यानी जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो एक ही सेलर है और जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो एक ही बायर है। तो इस केस में आपको फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फाइल करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे ई फाइल पे, ई पे टैक्स पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास आ जाएगा। अभी अगर आपका टीडीएस जो है वो 1 अप्रैल 2025 के ऑनवर्ड्स आपने फाइल किया है, 1 अप्रैल 2025 को या उसके ऑनवर्ड्स, तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 25 पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये पेज आ जाएगा। यहाँ से ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू पेमेंट का, यहाँ क्लिक कीजिए। देन देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 141 चलान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1, यहाँ आपको क्लिक करना है। इसमें आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, आपको ये चलान कम स्टेटमेंट ही लेना है। फॉर्म 141 में आपको डिमांड पेमेंट फॉर चलान भी मिलेगा, तो आपने ये कंसीडर नहीं करना, ये वाला आपको चलान लेना है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन आपसे पूछेगा प्रोसीड पे क्लिक कर दें कि आपका जो डिडक्टी है यानी जो सेलर है वो कॉर्पोरेट डिडक्टी है या नॉन कॉर्पोरेट है। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में नॉन कॉर्पोरेट है तो मैं नॉन कॉर्पोरेट को सिलेक्ट करूंगी एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ आपके पास बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी आपके डिडक्टर की, और यहाँ पे आपको मंथ ऑफ डिडक्शन लेना है कि कब आपने टीडीएस डिडक्ट किया था। हमने मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में शेड्यूल बी की ट्रांजैक्शन आपके पास आएंगे, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1, टेबल सीरियल नंबर 3 आइटम नंबर 1, ये आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको सेव एज ड्राफ्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस फॉर्म 141 के अंदर आप लोगों को 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, तो जितना आप यहाँ पे अमाउंट पे कर रहे हैं, जो आपका सेल कंस्टिट्यूशन है उसका 1% आपके पास टीडीएस जाएगा। तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। प्रोफेशनल तरीके से आपको इसको फाइल करवाना ज़रूरी होता है। आप लोग चाहें तो खुद से भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे आप लोगों का 141 फॉर्म प्रोफेशनल तरीके से फाइल करके देंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। इसमें आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन में टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है। आप लोगों के केस में आपने लैंड परचेज की है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं, यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग फ्लैट कुछ भी परचेज किए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है उसका एड्रेस आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डालेंगे। फ्लैट, रोड, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया कोड, ये आपके ड्रॉप डाउन में से आ जाएंगे दोनों। देन आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको दिया हुआ है। जिस डेट पे आपका एग्रीमेंट हुआ है सेलर के साथ, वो एग्रीमेंट की डेट आपको यहाँ डालें। डेट ऑफ एग्रीमेंट, आपका कोई भी एग्रीमेंट तो बना होगा ना पार्टी के साथ। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछेगा कि आपने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पेमेंट की है या लमसम पेमेंट की है। फॉर एग्जांपल आपको 1 CR पे करने थे, यानी 1 करोड़ रुपए आपको पे करने थे। 1 करोड़ को आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है, तो यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन लेंगे। अब आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है या सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है ये आपको बताना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ क्लिक कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ईयर एंड डालना पड़ेगा प्रीवियस इंस्टॉलमेंट का, यानी इससे पहले वाली जो इंस्टॉलमेंट गई थी उसका ARN नंबर जो है वो आपको यहाँ डालना है। बट इन केस अगर लमसम पेमेंट है तो आप लमसम पे सीधा क्लिक कीजिए। देन आपको आ जाना है बायर की डिटेल्स पे। बायर की डिटेल पे आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 100% आपको लिख देना है कि 100% जो शेयर है वो आपके बायर का है, यानी सारी की सारी प्रॉपर्टी एक ही बायर के नाम पे जाएगी। देन आपको सेलर्स को सिलेक्ट करना है। सेलर का आप यहाँ पैन देंगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी यहाँ पे। देन आपको उसका प्रपोर्शन यहाँ पे एंटर करना है 100 लिख के। यहाँ पे ऐड का बटन इनेबल होगा, उसको आपने ऐड कर देना है। जैसे ही आप सेलर की डिटेल ऐड करेंगे यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल पे जाएंगे। यहाँ से आप पैन नंबर सिलेक्ट करेंगे डिडक्टी का पैन नंबर आ जाएगा। उसका पैन नंबर सिलेक्ट करते ही यहाँ नेम आपके पास ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है कि आपने कितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे की है। ये आपके पास यहाँ पे, एक सेकेंड मैं पहले उसको डिडक्टी को सिलेक्ट कर लूँ। देखिए जैसे ही मैंने पैन नंबर डाला डिडक्टी का नाम ऑटो पॉपुलेट हो गया। यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आ जाएगी।
अब इसमें से आपने प्रेजेंट ट्रांजेक्शन के अंदर कितना पैसा पे किया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये हमने एंटर कर दिया। इसके बाद आपको डेट ऑफ पेमेंट या ऑब्लिक क्रेडिट की आपको डेट यहाँ पे देनी है कि आपने वो पेमेंट कब की है या फिर आपने अमाउंट क्रेडिट कब किया है। क्या 395 यानी आपके पास 395 सबसेक्शन 1 जो है ये एप्लीकेबल है या नहीं है। लोअर टीडीएस का कोई आपके पास सेक्शन एप्लीकेबल है तो यस कीजिए, उसका ARN नंबर यहाँ दीजिए, अदरवाइज आप जस्ट नो कर सकते हैं। रेट आपका 1% रहेगा। डेट ऑफ डिडक्शन आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपको ये ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे देखिए ये आपके पास आ गया। यहाँ पे एग्जैक्टली आपका 1 लाख का टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो रहा है। इसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या फिर आप बैंक के काउंटर पे पेमेंट करना चाहें, RTGS, NEFT या UPI क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से करना चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपकी स्टेटमेंट भी डाउनलोड हो जाएगी और चालान भी डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस बहुत ईजी प्रोसेस है, आप खुद से भी कर सकते हैं। बट प्रोफेशनल अगर आपका कोई फाइल कर रहा है तो वो एक एक चीज़ को ध्यान रखेगा। आप हमसे प्रोफेशनली फाइल करवाना चाहें तो हम लोग नीचे दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना, हम लोग आपको ज़रूर फाइलिंग करवा देंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने हमारी वीडियो को देख करके फॉर्म को फाइल किया है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं हम इस तरीके की नई वीडियोज़ लेकर के आएँ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।